नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो है प्रश्नावली 3.1 यानी कि तीसरा नंबर अध्याय जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली, जो आपका प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि तीसरा नंबर जो एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक एनसीईआरटी का जो तीसरा नंबर चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th का। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आफ्ताब और उसका पुत्री का जिक्र किया गया है। पुत्री मीन्स बेटी का, यानी कि आफ्ताब और उसका बेटी का जिक्र किया गया। तो आफ्ताब और उसका जो पुत्री है उसका कोई यहाँ पे एज दिया नहीं गया, तो उसको हम लोग को मानना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना आफ्ताब का वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स वर्ष, क्योंकि हम लोग को कुछ एक्स वाई जेड कुछ मान के चलना होगा। और यहाँ पे लिखना हम लोग का कि पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू वाई वर्ष, क्योंकि दोनों का आयु सेम नहीं मान सकते हैं। हम लोग माने आफ्ताब का वर्तमान आयु एक्स वर्ष और उसके पुत्री के वर्तमान आयु माने हम लोग वाई वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन का कहना क्या कि 7 वर्ष पूर्व में, पूर्व मतलब होता है पहले, कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब का कहना है कि 7 वर्ष पहले जो है 7 वर्ष पूर्व में उसका बेटी से वो 7 गुनी आयु का था। तो इसको लिखना हम लोग को यहाँ पे कि 7 वर्ष, ये लिखना जरूरी है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इक्वल टू x-7, क्योंकि x-7 वर्ष इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आफ्ताब का हम लोग वर्तमान उम्र माने थे x वर्ष और उसका बोल रहा कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो उससे हम लोग का 7 माइनस करना होगा। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु इसका टू लिखेंगे y-7, क्योंकि y उसका वर्तमान आयु माने थे उससे 7 वर्ष पूर्व, इतना वर्ष ये हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करना। तो यहाँ पे उसका आगे कहना है क्या कि अब क्वेश्चन को एक बार ये तो हम लोग लिख लिया, अब इसको कैसे सेट करेंगे वो देखिए। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो है वो 7 गुनी का था। कौन? आफ्ताब। तो यहाँ पे लिखना हम लोग का कि x-7 बराबर y-7, मतलब उसका पुत्री का आयु का 7 गुना, यानी कि पुत्री का आयु के क्वेश्चन में बोला है कि 7 गुना आयु का था। तो इसको सॉल्व करते x-7 बराबर, ये जब 7y के साथ गुना हो जाएगा तो 7y, और ये -7 के साथ सब गुना हो जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर को उधर में -7 हो, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो -7y, यहाँ पे -7, और ये जो -49 है बराबर के इधर आ जाने से हो जाएगा 50 प्लस का 49, इसके लिए कुछ नहीं बचा, 0 ले लिए। तो x-7y हो जाएगा प्लस का 42, 49 से 7 चल जाने से 42 इक्वल टू 0। तो x-7y इक्वल टू, अब ये प्लस का 42 से बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 42, ये आ गया हम लोग का समीकरण 1। ठीक है। अब कहना है क्वेश्चन का आगे क्या कि अब से 3 वर्ष बाद में, यानी कि आफ्ताब का कहना है कि अब 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफ्ताब अपना बेटी से कहता है। तो अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग का कि 3 वर्ष बाद
आफ्ताब की आयु इक्वल टू हो जाएगा x+3 वर्ष, क्योंकि x हम लोग माने थे उसका वर्तमान आयु, वो लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु इक्वल टू हो जाएगा y+3 वर्ष। बाद मतलब होता है प्लस और पूर्व मतलब माइनस, क्योंकि वो पहले हो गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसमें सॉल्व किए थे x-7 बराबर y-7 इंटू 7, इसी तरह इसको करते हैं x+3 इक्वल टू y+3। अब इसमें क्वेश्चन बोला है क्या कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों में ले लिए हम लोग, मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुनी रह जाएगा उसका बेटी का, तो गुना 3 बेटी से कर देंगे। अब इसको बनाएंगे x+3 इक्वल टू y के साथ जब हम लोग गुना करेंगे 3 का तो 3y और प्लस 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करेंगे x, ये प्लस में है आगे में तो बराबर को उधर से 3y और प्लस का -3y और प्लस का 9 इक्वल टू 0, और कर दिए x -3y और 9 और 3 इधर हम लोग इसको ये प्लस था ना, तो ये बराबर को उधर चल जाने से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -3y इक्वल टू, ये माइनस है बराबर को उधर चल जाने से प्लस, ये समीकरण हो गया। तो अब इसको आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से लेके चलना है और उसको हमको ग्राफ विधि में हल करना है। तो समीकरण 1 हम लोग का आया था x-7y इक्वल टू -42, इसको लिख देना। और समीकरण 2 आया था हम लोग का x-3y इक्वल टू 6, ये समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 को लेके चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को और एक बार लिखना है x-7y इक्वल टू -42। अब समीकरण 1 को ऐसा अरेंज करना हम लोग को कि चाहे x या y का कोई मान पुट करेंगे तब जाके हम लोग का कुछ ग्राफ बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग जैसे कि -7y को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए, -7 को लिख दिए, तो हम लोग का बच गया -42, और ये आगे में x का आगे में प्लस है तो बराबर को उधर ले जाने से हो जाएगा -x, लिख दिए। और एक बार समझाते इसको, देखिए x -7y इक्वल टू -42 है, तो -7y को इधर ले लिए इक्वल टू दे दिए और -42 है उसको लिख दिए। अब जो x का आगे में जो प्लस है उसको बराबर को उधर ले जाने से -x हो गया। अब देखिए -7y, अब इस दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, तो हम लोग का बचा 42 और माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस का x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे। अब माइनस माइनस कट गया तो हम लोग का बचा 7y इक्वल टू 42 प्लस x। तो यहाँ पे y अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं y का मान तो 42 प्लस x/7। अब यहाँ पे 7 का मान हम लोग को x का मान हम लोग को ऐसा रखना है कि वो 7 से कट जाए और y का मान हम लोग का आ जाए। x का मान भी एक तरफ से निकलने चलेगा और एक तरफ से y का भी मान निकलते चलेगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ विधि से यहाँ पे अगर बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरह घर बनाएंगे एक, और यहाँ पे घर लेना हम लोग का 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x का मान, तो देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे 42 7 से खुद भाग जाता है, तो x का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा 42/7, क्योंकि y के साथ जब 42 के साथ जब 0 ऐड होगा तो हो जाएगा 42, और ये 7 के साथ कट जाए 7 चौक 42। तो x का मान हम लोग क्या रखे थे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार 0, और y का मान आया हम लोग का 6, यहाँ पे लिख देना ऊपर में समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे ऐसा हम लोग को कुछ रखना है कि वो 7 से कट जाएगा x का मान, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 42 प्लस, अब x का मान ऐसे क्या रखना है हम लोग का जो यह कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं x के जगह, तो देखिए 42 और इधर हम लोग का 7 आ गया, तो 42 और 7 कितना हो गया हम लोग का 49।
तो 49/7, तो ये कट गया 7 से। तो देखिए x का मान हम लोग लिए थे 7 और फिर y का मान हम लोग x का मान 7 रखे थे और y का मान हम लोग का आ गया 7, तो 7 लिख दिए। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फिर y क्या है, y इजकल टू है हम लोग का यहाँ पे 42 प्लस का x/7। अब यहाँ पे y इजकल टू 42, अब x का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए 14, तब ना ऐड करने के बाद वो 7 से कटेगा, तो 42 और 14 हो गया हम लोग का 56/7, 7 8 56, ये 8 से कट गया, यानी कि x का मान हम लोग का लिए थे हम लोग 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 और y का मान आया हम लोग का 8। ये घर हम लोग को नहीं लेना है, ये दोनों घर, ये एक्स्ट्रा घर हो गया था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे x का मान आ गया 0, y का मान 6, फिर x का मान 7, y का मान 7, x का मान 14, y का मान 8। इसी तरह अब हम लोग दूसरा समीकरण को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है, तो समीकरण 2 हम लोग का x - 3y = 6, ये समीकरण 2 है। अब इस दूसरा समीकरण को हम लोग को ऐसा सेट करना है कि उसमें x का मान रखे या y का मान रखे, दोनों में से दोनों निकले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर ये 6 बराबर का 6 ले लेंगे और -3y उसके बराबर को उधर ले चलेंगे, तो प्लस का 3y, ये हम लोग का बन गया एक समीकरण। अब यहाँ पे देखिए कि y का मान हम लोग ऐसा क्या रखेंगे कि x का मान निकल जाएगा और y का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2। तो फिर उसी तरह एक घर बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x y का मान जो भी आएगा वो हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 घर बन गया हम लोग का। यहाँ पे ले लेंगे x, यहाँ पे y, और जो भी आएगा हम लोग वो लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए जैसे x बराबर 6 प्लस y का मान अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो हो जाएगा हम लोग 6 प्लस 3 के साथ 0 का अगर गुना करते हैं तो 0, यानी कि 6। y का मान हम लोग लिए 0 और x का मान निकला 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान लिख देंगे 6 और y का मान लिए थे हम 0, तो 0 लिखते हैं। सेम उसी तरह x - 3y = 6, तो यहाँ पे इसको हम लोग x बराबर 6 प्लस का 3y, यही हम लोग का आया था। तो अब यहाँ पे x बराबर 6 प्लस का 3 इंटू यहाँ पे रख देंगे y का मान 1, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि 6 और 3 होगा 9। तो हम लोग x का मान आया 9 और हम लोग का y का मान लिए थे 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। सेम उसी तरह x बराबर 6 प्लस 3y, यहाँ पे y का मान लेते हैं हम लोग 2, तो x प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 3 3 जा 3 2 जा 6, यानी 6 6 12, यानी कि हम लोग का x का मान आ गया 12 और y का मान हम लोग लिए थे 2। तो देखिए 2 हम लोग का ग्राफ के लिए 2 चार्ट बन गया। अब इस दोनों चार्ट का उपयोग करेंगे हम लोग ग्राफ में, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन बोला था बीजगणितीय ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए ग्राफ अब हम लोग को दिखाते हैं कैसे। चलिए अब इसको ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। तो समीकरण 1 ले लिए, समीकरण 2, समीकरण 1 से हम लोग का ग्राफ का चार्ट क्या निकला था, x का मान 0 7 और 14, y का मान निकला था 6 7 8, और समीकरण 2 से x का मान निकला था 6 9 12 और y का मान निकला था 0 1 2। तो अब इसको ग्राफ में बनाते, देखिए कैसे ग्राफ में बनाया जाता है। तो पहले हम लोग एक खींचेंगे y एक्सिस और फिर खींचेंगे x एक्सिस। तो ये लाइन के ऊपर में इस तरह स्केल रख कर और खींचना है, ये हम लोग का हो गया y एक्सिस, और जस्ट इसी तरह हम लोग को खींचना है यहाँ पे इस तरह रख कर y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो देखिए इसको यहाँ पे ये दे दिए हम लोग y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया हम लोग का x डैश, इसको y, सॉरी यहाँ पे ये y डैश दे दिए, ये पूरा y है, ठीक है, ये पूरा y है। तो अब क्या हुआ, हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ले लिया। हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में हाईएस्ट नंबर है 14, यानी कि हम लोग का 14 तक लेना है और 2 2 का पेयर बनाना है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम लोग 0 से दर्शाते हैं, ठीक है। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं, जैसे इसको लेंगे हम लोग 2, फिर ये ले लिए 4, फिर ये ले लिए 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये ले लिए हम लोग 14, जस्ट ऊपर में इसी तरह लेना है। इसको ले लेंगे 2
4, 6, 8, 10, 12 और 14। उसी तरह नीचे में माइनस लेंगे हम लोग, इधर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12। फिर उसी तरह यहाँ पे लेंगे माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। ठीक है, अब ले लिए। जब इस समीकरण से अब इसको बैठाते हैं, जैसे कि पहला समीकरण में x का मान दिया गया है 0, y का मान 6। तो x का मान 0 यानी कि x और y के लिए दोनों 0 यहीं पे होता है, ये बीच वाले पॉइंट पे ही 0, चाहे x के लिए हो या y के लिए हो। तो x का मान 0 और y का मान हम लोग का कितना 6, तो यहाँ पे 6 बन रहा और y तो यही 6 पर हम लोग इसको दिए इस तरह पॉइंट करके। अब x का मान लेना 7, y का मान 7, तो x का मान 7, तो यहाँ पे 7 नज़र नहीं आ रहा, तो देखिए 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 7 होगा। x का मान 7 और y का मान भी 7, यानी कि 8 और 6 के बीच में 7। तो देखिए इस बीच में 7 और इसका बीच में 7 कहाँ पे आके मिल रहा है, देखिए एक है और इसका बीच में इस जगह पे मिल रहा 7। देखिए और एक बार दिखाते हैं, 6 और 8 के बीच में x एक्सिस में भी 7 है और y में भी 7 है। तो x में अगर देखेंगे x एक्सिस में 7, तो 6 और 8 के बीच में 7 ले लिए, और y एक्सिस में देखेंगे तो 6 और 8 के बीच में देखिए 7 मिला दिए, पॉइंट दे दिए यहाँ पे। और फिर बोला है x एक्सिस में 14 और y एक्सिस में 8, तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ पे 8, तो 14 और यहाँ पे 8 देखिए आके कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा। अब इस तीनों को हम लोग एक लकीर खींच देंगे, तीनों से मिलाकर एक हम लोग लाइन खींच देते हैं। देखिए एकदम लाइन एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सही से। यहाँ से हम लोग लाइन इसको खींच दिए, ठीक है। अब जस्ट समीकरण 2 को करेंगे उसी तरह। समीकरण 2 में x का मान 6 है और y का मान y, तो y का मान या x का मान 0 लेंगे, तो y का मान तो यहीं पे हो जाएगा 0, और x का मान 6, तो x का मान यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया कि x का मान हो गया 9 और y का मान 1, तो x का मान 9 है, तो 9 कहाँ पे लेंगे हम लोग, तो जैसे 6 और 8 के बीच में 7 लिए थे, उसी तरह 8 और 10 के बीच में हम लोग लेंगे 9, तो 9 हो गया x का मान और y का मान हो गया 1। तो देखिए y का मान y एक्सिस में 0 और 2 के बीच में 1 हो गया, और यहाँ पे 8 और 10 के बीच में 1 हो गया, यानी कि इस जगह पे बन गया हम लोग का 9। अब उसी तरह x का मान 12, y का मान 2, तो x का मान 12, तो x का मान हम लोग 12, यहाँ पे ये 12 तो है, और y का मान हो गया 2, यहाँ यानी कि 2 का सीधा में, और इधर यहाँ से 12 का सीधा में यहाँ पे ले लिया। अब इसको यहाँ से इस तरह करके हम लोग तीनों लाइन को इस तरह करके हम लोग देंगे, लाइन बना दी। अब इसको दूसरा पेन से आप लोग को हम दिखाते हैं। इसको इस तरह एरो दे दिए, इसको इस तरह एरो, इस तरह अब देखिए इसको आप पॉइंट का सारा का नाम लिख दे रहे हैं। जैसे कि पहला वाला था, ये था 0 और 6, इस पॉइंट का नाम था 7 और 7, इस पॉइंट का नाम था 14 और 8। उसी तरह दूसरा समीकरण में था क्या, तो दूसरा समीकरण में हम लोग का क्या था, तो इस पॉइंट था 6 और 0, ये पॉइंट था हम लोग का 9 और 1, और ये पॉइंट था हम लोग का 12 और 2। अब इस दोनों का हम लोग समीकरण को भी लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या था हम लोग का, पहला वाला जो समीकरण था वो था हम लोग का x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये पहला समीकरण था। और जो दूसरा समीकरण हम लोग का निकला था वो x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हम लोग का ग्राफ रेडी हो गया। तो ऐसे और वीडियो के लिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। सोनू सर मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।